आज हरियाणा और पंजाब दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। कई परियोजनाओं की देंगे सौगात। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। आज से 2 दिवसीय यूपी मिशन पर मुख्यमंत्री योगी 6 जिलों का देंगे करोड़ों की सौगात। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। आज से 3 दिवसीय बंगाल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। सीमा सुरक्षा की करेंगे समीक्षा। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाहीदगाह पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। पहले 10 जुलाई को होनी थी सुनवाई, आज आएगा बड़ा फैसला। मौसम विभाग ने जारी किया ताजा अलर्ट। कई जिलों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी। गरज चमक के साथ बारिश की संभावना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ और आज होगा ऐशबाग रेलवे स्टेशन का उद्घाटन। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं जहां बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है लखनऊ में। जी हां, आज होगा ऐशबाग रेलवे स्टेशन का उद्घाटन। पीएम मोदी करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। नए रूप में तैयार हुआ ऐशबाग जंक्शन। अमृत भारत योजना से बदले ऐशबाग की तस्वीर। आधुनिक सुविधाओं से लैस हुआ ऐशबाग रेलवे स्टेशन। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी कि 17 जुलाई को लखनऊ के ऐशबाग रेलवे स्टेशन के नए और आधुनिक स्वरूप का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लगभग 24 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से ऐशबाग जंक्शन का कायाकल्प किया गया है, जिससे यात्रियों को विश्व स्तरीय आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हुए इस बदलाव में ऐशबाग जंक्शन को बेहतरीन यात्री सुविधा और आधुनिक डिजाइन से लैस किया गया है। स्टेशन के पुनर्विकास में मुख्य रूप से शामिल है, जहां स्टेशन के बाहरी हिस्से को स्थानीय विरासत और भव्य आर्किटेक्चर के मिश्रण से नया रूप दिया गया है। और तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। देखिए कितनी भव्य तस्वीर, जहां यात्रियों की सुविधा के लिए चौड़े कॉन्कोर्स, लिफ्ट, एस्केलेटर, डिजिटल डिस्प्ले और आरामदायक प्रतीक्षालय का निर्माण किया गया है। स्टेशन परिसर में साफ सफाई, बैठने की उत्तम व्यवस्था और सुगम यातायात के लिए पर्याप्त पार्किंग की भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, जिसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। तो ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं जहां आज बहुत बड़ी सौगात ऐशबाग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ के ऐशबाग रेलवे स्टेशन के नए और आधुनिक स्वरूप का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लगभग 24 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से ऐशबाग स्टेशन का कायाकल्प किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत ऐशबाग को ये बहुत बड़ी सौगात मिली है। तो केंद्र सरकार के अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत लखनऊ मंडल के ऐशबाग जंक्शन का रीडेवलपमेंट किया जा रहा है, जिसके लिए 24 करोड़ 13 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। परियोजना के पूरा होने पर स्टेशन को आधुनिक, सुरक्षित, सुविधाजनक और विश्व स्तरीय यात्री सुविधाओं से लैस किया जाएगा। परियोजनाओं के अंतर्गत स्टेशन परिसर का व्यापक विस्तार और सौंदर्यीकरण किया जा रहा है और इसमें यातायात व्यवस्था में सुधार के साथ साथ उच्च स्तरीय पार्किंग सुविधाओं का भी विकास शामिल है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इसका उद्घाटन करेंगे। ये बहुत बड़ी सौगात ऐशबाग वासियों के लिए है, जहां पीएम मोदी इसका वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। नए रूप में तैयार हुआ ऐशबाग जंक्शन। तो पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के रेल प्रबंधक ने कहा कि प्लेटफॉर्म पर आधुनिक फर्श, उच्च गुणवत्ता वाले शौचालय, उन्नत पार्किंग एरिया और सर्कुलेटिंग एरिया में हरित पार्कों का विकास किया गया है। इसके साथ ही यात्रियों के मार्गदर्शन की मानक के अनुरूप एलईडी साइनेज लगाए गए हैं। जुड़ रहे हैं रणवीर। देखिए आज ऐशबाग को ये बहुत बड़ी सौगात मिल रही है, ऐसे में क्या कुछ अभी तैयारी है? क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री वर्चुअल तरीके से आज उद्घाटन इसका करेंगे। कितना उत्साह देखने को मिल रहा है ऐशबाग वासियों में?
चारबाग रेलवे स्टेशन था, जो कि बड़ा रेलवे स्टेशन था। किसी भी प्रदेश से यहाँ पर जो है ट्रेनें आती थी और कहीं ना कहीं जो है चारबाग के ऊपर एक बहुत बड़ा लोड था। उसके बाद जो है देश के रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह की पहल से गोमती नगर रेलवे स्टेशन को हाईटेक तरीके से बनाया गया और कहीं ना कहीं जो पूर्वांचल से चलने वाली ज्यादातर ट्रेनें थी उस पर जो है अधिकतर लोड आ गया। यानी कि जो लोड जो है दो भागों में बंट गया। जो यात्री थे उनके सुविधा को देखते हुए गोमती नगर रेलवे स्टेशन को जो अपग्रेड किया गया, तब कहीं ना कहीं जो लखनऊ में एक दबाव था चारबाग रेलवे स्टेशन पर, वो दबाव थोड़ा कम हुआ और पूर्वांचल के जो यात्री थे उनको गोमती नगर से जो ट्रेनों की सुविधा है वो मिलने लगी। हाईटेक सुविधा जो है रेलवे विभाग की तरफ से, चाहे बैठने की हो, चाहे यात्री के आराम करने की जगह हो, व्हील चेयर हो, टिकट काउंटर हो और स्लाइड सीढ़ियां हो, तमाम ऐसी सुविधाएं जो है हाईटेक तरीके से दी गई। उसके बाद अब अमृत भारत योजना के तहत ऐशबाग रेलवे स्टेशन बन करके तैयार हुआ, जिसका आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली तरीके से आज उसका उद्घाटन करेंगे और कहीं ना कहीं 24.13 करोड़ रुपए में ये ऐशबाग का जो रेलवे स्टेशन है ये बन करके कहीं ना कहीं तैयार हुआ है। और ऐशबाग रेलवे स्टेशन से आपको बता दें कि जो लखनऊ के दिलों की धड़कन कही जाती है, यानी कि पुराना लखनऊ का पूरा जो लोड है वो कहीं ना कहीं ऐशबाग रेलवे स्टेशन से ही यात्री यात्रा करते थे और उनको वहां पर एक बहुत बड़ा रिलैक्स मिलेगा। चाहे यात्रियों की बैठने की सुविधा हो, चाहे टिकटिंग की सुविधा हो, चाहे कहीं ना कहीं वातानुकूलित हो, पेयजल सुविधा हो, तमाम ऐसी सुविधाएं हैं जिसको हाईटेक तरीके से बनाया गया है अमृत भारत योजना के तहत। और आज उसका कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उसका उद्घाटन करेंगे। अगर सुविधाओं की बात करें तो आधुनिक स्टेशन और भवन का आकर्षक जो प्रवेश द्वार है उसको बनाया गया है, विशाल प्रतीक्षालय और बेहतर बैठने की व्यवस्था वहां पर की गई है। आधुनिक टिकट और बुकिंग पूछताछ काउंटर बनाया गया है, दिव्यांगजन अनुकूल रैंप शौचालय बनाया गया, हाई मास्ट लाइट LED प्रकाश की व्यवस्था की गई है, CCTV आधारित सुरक्षा व्यवस्था की गई है, पर्याप्त मात्रा में पार्किंग और सर्कुलेटिंग एरिया बनाया गया है। स्टेशन का सौंदर्यीकरण और हरित क्षेत्र, बेहतर साइनेज और पेयजल की सुविधा कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतर तरीके से बनाया गया है। तो लखनऊ वासियों को आज ये बहुत बड़ी सौगात मिली है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि जो सीतापुर से जो ट्रेन रेलवे लाइन है उस पर ये अधिकतर लोड रहेगा। यानी कि अब जो लखनऊ जंक्शन का लोड था, चाहे वो NR हो, चाहे वो चारबाग रेलवे स्टेशन हो, अब उस पर कहीं ना कहीं बहुत 1/3 भागों में हालांकि ये पूरा जो लोड है वो बट गया। वंदे भारत से लेकर के तमाम ट्रेनें यहाँ पर रुकेंगी, यात्रियों को सुविधा मिलेगा। पहले इन्हीं ट्रेनों को पकड़ने के लिए यात्रियों को चारबाग जाना पड़ता था, लेकिन अब चाहे वंदे भारत ट्रेन हो, चाहे पुष्पक हो, तमाम ऐसी जो बड़ी ट्रेनें हैं जिसको कहीं ना कहीं जिसका संचालन शुरू हो रहा है। इंटरसिटी जो अयोध्या और वाराणसी को कनेक्ट करती हैं वो इंटरसिटी कहीं ना कहीं गोमती नगर से चलाई गई। तो तमाम जो ट्रेन है अब वो डिवाइड कर दी गई है। तो डिवाइड के आधार पर लोगों को कहीं ना कहीं दौड़ना नहीं है, चारबाग तक जाना नहीं है और नजदीकी स्टेशन चाहे वो गोमती नगर हो, बादशाह नगर हो, ऐशबाग हो, चारबाग हो, वहां पर पहुंच करके यात्री अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि पहले जहां लोग रुक नहीं पाते थे, बैठ नहीं पाते थे, बैठने की सुविधा नहीं थी, पेयजल की सुविधा नहीं थी, लाइट की व्यवस्था उतनी बेहतर नहीं थी, उन सब सुविधाओं से लैस यानी कि हाईटेक तरीके से जो बदलता भारत का स्वरूप है, जो बदलता भारत का रेलवे स्टेशन है, जो सुविधाएं हैं, जो लोगों को दावा किया जा रहा है कि जैसे आप पैसे खर्च करेंगे कहीं ना कहीं सरकार उस तरीके से आपको हाईटेक सुविधा देगी। तो उसके लिए ये ऐशबाग का रेलवे स्टेशन आज एक बेहतरीन तरीके से यात्रियों के लिए आज से शुरू हो जाएगा। वहां पर जो है यात्री उस अत्याधुनिक सुविधा का लाभ ले सकते हैं। यहाँ तक कि बताया गया है कि वहां पर वाईफाई की भी सुविधा दी गई है, जो कुछ टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा रेलवे स्टेशन के यात्रियों के लिए। अगर कोई इंतजार करते हैं तो वहां पर जो रेलवे का वाईफाई है उस पर अपना ईमेल ID, अपना डेटा, अपना आधार डालने पर उनको कहीं ना कहीं वाईफाई की भी फ्री सुविधा मिलेगी। जी बिल्कुल, ये भी कहा जा रहा है कि इस का उद्घाटन के बाद इसमें कई ऐसी संस्कृति विरासत है, स्थानीय विरासत है जिसको इसमें इन्वॉल्व किया गया है, शामिल किया गया है। उसकी क्या कुछ खासियत है? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यहाँ पर तमाम ऐसे जो पुराने हैं, पुरानी लखनऊ हैं, जाते हैं, उनको कहीं ना कहीं सजे हुए हैं। जैसे यूपी दर्शन पार्क, उत्तर प्रदेश पे यूपी दर्शन पार्क बना, तो वहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी यादें हैं, जो हमारा इतिहास है,
उसको कहीं ना कहीं बनाया गया है, उसको दर्शाया गया है। और वहां पर जब लोग जाते हैं तो उसका आनंद लेते हैं, एक ही जगह पर बैठ करके वो पूरे प्रदेश के जो अपने इतिहास की जो धरोहर है उसको कहीं ना कहीं समझ पाते हैं, उसको जान पाते हैं। छोटे छोटे बच्चे जब आप प्रतीक्षालय में बैठे रहेंगे, जब आप रेलवे स्टेशन पे रहेंगे, आपकी ट्रेन लेट रहेगी, तो कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का इतिहास क्या है, खासकर लखनऊ का इतिहास क्या है, जो लखनऊ का नवाबों का शहर कहा जाता था उसका इतिहास क्या है। लखनऊ को एक तरफ लखनपुरी यानी भगवान प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण के नाम पर जो लखनपुरी का नाम रखा गया है उसका क्या इतिहास है। तो तमाम ऐसे इतिहास हैं कि जो अपने बच्चों को अपने परिवार के साथ लोग शेयर कर सकते हैं। वहाँ पर आधुनिक जो सुविधाएं हैं उसका बैठ सकते हैं। कभी कभी ट्रेनें, अक्सर आपने देखा है कि ट्रेनें बहुत लेट हो जाती हैं या परिवार के साथ किसी को अगर निकलना होता है तो समय से पूर्व निकलते हैं कि ताकि वो अपने गंतव्य स्थान पर आराम से पहुंच जाए। उनके पास लगेज होता है कि तमाम सामान है, किसी भी प्रकार से भाग दौड़ ना रहे। भाग दौड़ से बचने के लिए जो समय से पूर्व लोग पहुंचते हैं उनके बैठने का प्रतीक्षालय का बहुत ही बेहतरीन हाईटेक तरीके से बनाया गया है। तो अब यात्रियों के लिए जो सुविधा है, जो सफर है, वो कहीं ना कहीं बेहतरीन और आसान बनाने के लिए उनके जो सुविधाएं हैं उनको भी हाईटेक तरीके से बनाया गया है। उसी में आज रेलवे स्टेशन जो ऐशबाग है उसका उद्घाटन होगा और लखनऊ की जनता सहित पूरे प्रदेश की जनता अमृत भारत योजना के अंतर्गत जो बदली तस्वीर है ऐशबाग का उसका आनंद लेंगे, वहां पर बैठ करके उसका आनंद उठा पाएंगे। जी बिल्कुल प्रवीण, देखिए बेहद भव्य तरीके से इसका एक तरह से कहें तो उद्घाटन होने वाला है। ऐसे में स्टेशन के आधुनिकीकरण से जो यहाँ के स्थानीय व्यापारी हैं उन्हें रोजगार के तौर पर कितना उन्हें लाभ मिलेगा, इसके साथ ही जो पहले से ही व्यापार कर रहे हैं उनके लिए क्या कुछ और नया इसमें देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पे सप्ताह आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और यहाँ से व्यापार से संबंधित अगर बात करें तो पूरे प्रदेश की कनेक्टिविटी है। चाहे वो किसानों की फसल की बात करें, चाहे वो अनाज की बात करें। नवीन जो फल मंडी है सीतापुर रोड पे, चाहे उसकी बात करें तो तमाम ऐसे चीज है, अनाज है, सब्जी है, फल है, जो कि लखनऊ से प्रदेश में जाते हैं, यानी कि जो जिले हैं वहां तक उसको भेजा जाता है और आसानी के साथ लखनऊ में लेकर के लोग आते हैं अपने व्यापार के लिए। किसान सब्जी लेकर के आते हैं और अपनी मंडियों तक पहुंचते हैं। ऐसे नहीं, अगर हाईटेक सुविधा बनी है, अगर ट्रेन बनी है और अब जब हाईटेक हो गया है ऐशबाग, तो कहीं ना कहीं जो बड़ी बड़ी ट्रेनें हैं, जो एक्सप्रेस है, जो वंदे भारत जैसी अच्छी ट्रेनें हैं, वो कहीं ना कहीं ऐशबाग से अब चलना शुरू करेंगी और वहां पर रुकना शुरू करेंगी। तो ऐसे में व्यापार से जुड़ा हुआ बहुत अच्छी सुविधा लखनऊ वासियों के लिए हो गया। और लखनऊ में आने वाले जो व्यापारी हैं उनको इस दृष्टिकोण से देखा जाता है, क्योंकि वो सुबह के समय अपना जो माल है वो लेकर के लखनऊ राजधानी आ सकते हैं और शाम के समय राजधानी लखनऊ से तमाम ऐसे सामान हैं जो लेकर के अपने जिला स्तर पर, अपने गांव जवार में जा सकते हैं और अपना व्यापार कर सकते हैं। तो तमाम व्यापार को बढ़ावा, जो तमाम चीजें हैं जो रेलवे से कहीं ना कहीं आती हैं, तो उसको भी जो लगेज है, यार्ड है, उस पर एक सुविधा मिलेगी। तो लोग पहले लोगों को ऐशबाग के आगे वहां पर जाना पड़ता था जहां पर की जो मालगाड़ी दिखती थी और वहां से उस सुविधाओं को लेकर के आना पड़ता था, लेकिन अब क्या है, वो ऐशबाग में लोगों को मिलना शुरू करेगा। तो ये एक नजदीक भी है। बिल्कुल, तो देखिए ये बहुत बड़ी सौगात के तौर पर भी देखा जा रहा है और खास तौर से उन व्यापारियों को बहुत बड़ी सौगात मिलेगी जो पहले से ही व्यापार करते थे और इसके साथ ही साथ जो आने के लिए सोच रहे हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी सौगात के तौर पर देखी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रणवीर इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां पश्चिमी यूपी को करोड़ों की सौगात देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये बहुत बड़ी जानकारी, जहां आज शामली, बिजनौर, गाजियाबाद जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही कल यानी 18 जुलाई को बुलंदशहर, अमरोहा और संभल में भी करेंगे जनसभाएं। कांवड़ यात्रा को लेकर अहम बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि आज पश्चिमी यूपी को करोड़ों की सौगात देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शामली, बिजनौर, गाजियाबाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे, यानी कि कल बुलंदशहर, अमरोहा और संभल में जनसभाएं करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन से पहले ही तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई है, प्रशासन मुस्तैद है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, जहां आज कल का ये दौरा है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश दौरे के तहत शामली, बिजनौर और गाजियाबाद में लगभग 2500
करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान उन्होंने आपको बताते चले कि जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। शुक्रवार यानी कि आज 3 जनपदों का दौरा करेंगे। इस दौरान वे आम जन को विकास योजनाओं का उपहार देंगे और साथ ही साथ मुख्यमंत्री 7 विधानसभा क्षेत्रों जिसमें शामली, कैराना, थाना भवन, बिजनौर, चांदपुरा, मुरादनगर, मोदीनगर शामिल है, सभी को बहुत बड़ी सौगात देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामली, बिजनौर और गाजियाबाद जनपद में लगभग 2500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री तीनों जनपदों में जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भी सम्मानित करेंगे। मुख्यमंत्री गाजियाबाद में पूर्व मंत्री राजपाल त्यागी को प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। इसके साथ ही वे यहां कांवड़ यात्रा के सकुशल आयोजन को लेकर भी शासन, प्रशासन, पुलिस और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, दिशा निर्देश देते हुए नजर आएंगे। जितेंद्र भाटी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, देखिए आज और कल का बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जहां लगभग 2500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन से पहले क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, लोगों में कितना उत्सुकता देखने को मिल रहा है, और साथ ही ये भी बताइए कि 2027 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये दौरा कितना महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। देखिए, गाजियाबाद में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं और उनके आने पर काफी उत्साहित दिख रहे हैं गाजियाबाद के लोग। सुबह से ही आवागमन जिस तरीके से हो रहा है, क्योंककि जहां पर मुख्यमंत्री का आने का कार्यक्रम है वहां पर तमाम लोग होर्डिंग्स लगा रहे हैं और बहुत उत्साहित दिख रहे हैं। जिले को आज 868 करोड़ की सौगात देंगे मुख्यमंत्री। 33 परियोजनाओं का लोकार्पण करने के साथ ही सीएम 57 परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र में 1096 प्रधानमंत्री आवास का भी करेंगे लोकार्पण। मुरादनगर में पूर्व कैबिनेट मंत्री जो कि राजपाल त्यागी की प्रतिमा का अनावरण भी किया जाएगा। गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शुक्रवार को जिले की जनता के लिए विकास के नए द्वार खोलने जा रहे हैं। मोदीनगर और मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री आज 868.17 करोड़ रुपए की लागत वाली 90 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसको लेकर गाजियाबाद में खासा तैयारी की गई है। डीएम की बात की जाए, प्रशासनिक अधिकारियों की बात की जाए या पुलिस विभाग की बात की जाए, वो काफी सतर्क है और कई दिन से यहाँ पर मौका मुहैया किया जा रहा है, कहीं कोई कोताही न बरती जाए, इसके लिए लगातार डीएम मीटिंग कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मीटिंग की जा रही है और डीएम कार्यालय पर यह मीटिंग हुई थी। आज जिस तरीके का कार्यक्रम है उसको लेकर गाजियाबाद प्रशासन अपनी पूरी तरीके से कमर कसे हुए है। बिल्कुल, तो देखिए सभी की नजरें हैं और बहुत बड़ी सौगात के तौर पर ये देखा जा रहा है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा है और कल भी देखिए दौरा रहने वाला है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर आपको बता दें, आज प्रयागराज दौरे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल रहेंगी। इसके साथ ही राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह है, जहाँ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बांटेंगी डिग्रियां और पदक। इसके साथ ही दीक्षांत समारोह में मालिनी अवस्थी होंगी मुख्य अतिथि। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय भी शामिल होंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह है और जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आएंगी। तो प्रयागराज दौरे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, जहां राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह है और इस दीक्षांत समारोह में राज्यपाल शिरकत करेंगी, डिग्रियां बांटेंगी, पदक बांटेंगी। तो राज्यपाल का ये बेहद महत्वपूर्ण दौरा बताया जा रहा है, जहां उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का 21वां दीक्षांत समारोह प्रयागराज के सरस्वती परिसर स्थित अटल प्रेक्षागृह में है, जिसमें कार्यक्रम आयोजित किया गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगी और इसके साथ ही 7 मेधावी छात्रों को डिग्रियां व पदक प्रदान करेंगे। तो देखिए, दिसंबर 2025 और जून 2026 की परीक्षाओं में सफल हुए कुल 30,886 विद्यार्थियों का जो है डिग्रियां हैं उन्हें प्रदान किया जाएगा।
मथुरा विवाद पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई, जहां ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह केस पर सुनवाई होने वाली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी। 10 जुलाई से टली सुनवाई पर आज बड़ा फैसला होगा और सभी की नजर इस फैसले पर टिकी हुई है कि क्या कुछ फैसला आ सकता है। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह केस पर यह सुनवाई होने वाली है। ये सुनवाई 10 जुलाई को ही होने वाली थी, लेकिन अब उसे टाल दिया गया, जिसके बाद बताया जा रहा है कि आज ये बड़ा फैसला हो सकता है। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद से जुड़े मुख्य मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में आपको बताते चले कि आज होने वाली है, जिसपे सभी की नजरें टिकी हुई है कि क्या कुछ बड़ा फैसला हो सकता है। मथुरा विवाद पर हाई कोर्ट में आज बड़ा फैसला सामने आ सकता है। तो बेहद अहम जानकारी, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े मुख्य विवाद के साथ ही इस मामले पर हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल तमाम याचिकाओं में भी कौन सी याचिका रिप्रेजेंटेटिव शूट बने, इस मुद्दे पर भी सुनवाई होनी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शूट नंबर 17 को रिप्रेजेंटेटिव शूट माना था। हिंदू पक्ष के दूसरे वादियों का कहना है कि उनके शूट अलग मुद्दे और दलीलों पर आधारित है। तो देखिए, आज सभी की नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि क्या कुछ बड़ा फैसला आ सकता है, लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह केस पर आज सुनवाई होनी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी। हालांकि ये सुनवाई 10 जुलाई को ही होनी थी, लेकिन टल गई, जिसके बाद आज बड़ा फैसला हो सकता है। तो मथुरा विवाद पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। विनय कुमार मिश्रा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनय, इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज अहम सुनवाई होने वाली है, क्या लगता है क्या कुछ फैसला सामने आ सकता है? जी बिल्कुल, बता दें कि मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में जुड़े सभी 18 याचिकाओं पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। यह मामला न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना के एकल पीठ के समक्ष सूचीबद्ध है। पहले इस मामले की सुनवाई 10 जुलाई को होनी थी, लेकिन अदालत ने इसे स्थगित कर 17 जुलाई की तारीख तय की थी। आज की सुनवाई में हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें रखेंगे। मामला श्री कृष्ण जन्मभूमि के स्वामित्व शाही ईदगाह मस्जिद और इससे जुड़ी विभिन्न याचिकाओं से संबंधित है। जी बिल्कुल, क्या लगता है हिंदू पक्ष का देखिए और साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष का भी सामने आया दलील, जिसमें वो ये साफ साफ इनकार कर रहे हैं कि हम आपसे समझौता नहीं करेंगे, सब कुछ कोर्ट पर ही निर्भर करता है। कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, क्या लगता है आपको कि दोनों पक्ष सहस्त्र स्वीकार करेंगे? जी बिल्कुल, बता दें कि विवाद मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि और उससे शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ईदगाह प्राचीन श्री कृष्ण जन्म स्थान पर बनी है और विवादित भूमि उन्हें सौंपी जाए। वहीं मुस्लिम पक्ष इसे वक्फ संपत्ति बताते हुए इन दावों का विरोध कर रहा है। मामले में स्वामित्व सर्वेक्षण और अन्य कानूनी मुद्दे से जुड़े कई याचिकाएं हाईकोर्ट में लंबित है। जी इस पूरे मामले में हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष का क्या मानना है, क्या कहना है और क्या मांगे हैं, ये भी जल्दी से बता दीजिए। जी जी बिल्कुल, बता दें कि इस मामले में जो है वो जो मुस्लिम पक्ष है वो बता रहा है कि यह वक्फ संपत्ति बता रहा है कि ये दावा कर रहा है मुस्लिम पक्ष। और हिंदू पक्ष इस पूरे मामले पर जो है हाईकोर्ट में अपनी याचिकाओं पर सुनवाई के लिए इंतजार कर रहा है। जी बिल्कुल, सुनवाई देखिए होने वाली है, लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि क्या इस मामले में सर्वे, साक्ष्य और अन्य याचिकाओं पर भी सुनवाई होगी? जी बिल्कुल, बता दें कि मामले में स्वामित्व संरक्षण और अन्य कानूनी मुद्दों से जुड़ी कई याचिकाएं हाईकोर्ट में लंबित है। आज की सुनवाई में अदालत विभिन्न लंबित अर्जियों पर पक्षकारों की दलीलें सुन सकती है और आगे की न्याय प्रक्रिया को लेकर निर्देश दे सकती है। जी बिल्कुल, क्या लगता है अब तक इस विवाद में अदालत ने कौन कौन से अहम आदेश दिए हैं? जी बिल्कुल, बता दें कि यह पूरा मामला जो है पहले 10 जुलाई को सुनवाई होनी थी, लेकिन इसको टाल कर जो है 17 जुलाई की तारीख तय कर दी गई है। आज सुनवाई में हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष अपनी दलीलें रखेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनय इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो देखिए, आज सभी की नजरें टिकी हुई है इस फैसले पर कि क्या कुछ हाईकोर्ट में फैसला आ सकता है, क्योंकि लगातार ये विवाद बढ़ता जा रहा था और ऐसे में हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों की अलग अलग मांगे। देखना होगा कि क्या कुछ फैसला आज होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है।